हरण तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अम्मा, आप सुबह से कहां थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। क्या हो गया है कि आप हमें छोड़कर चली गई थीं? मां हरण ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। वह मुझे बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की गुहार लगाई। हरण ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौटकर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं जरूर लौटूंगी। मां हरण ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वह नरदिल यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए है। इसलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो। मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफा में नहीं छोड़ सकती। जब हरण के बच्चों ने यह सुना कि उनकी मां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है तो वो रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम उस नबी के रहते हुए आपका दूध पिएंगे जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ सहन नहीं कर सकते। उसके बाद मां हरण अपने बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़ी। दूसरी तरफ जब हरण के लौटने में थोड़ी देर हुई तो वह यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। एक जंगल के हरण के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वह हरण वापस आएगा? कयामत तक वह हरण लौट कर नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वह हरण जरूर लौट कर आएगा। अल्लाह की मर्जी से वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यहूदी हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, अपनी इन अलौकिक कल्पनाओं को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह हरण कयामत तक वापस नहीं लौटेगी। इस तरह कुछ समय और बीत गया। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, मोहम्मद को बंधक बनाकर मैं इसके साथियों से बहुत सारा धन वसूल करूंगा। क्या कभी कोई हरण इंसान की ममता के कारण लौट कर आया है? थोड़ी देर और बीतने के बाद यहूदी ने देखा